श्रोता बंधुओं को सादर प्रणाम। नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथमोध्यायः। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मर्षि महाकाली देवता गायत्री छंदः नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम् अग्निस्त्वं ऋग्वेदः स्वरूपं श्री महाकाली प्रत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। ध्यानम् खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघां भूषण्डीं शिरः शङ्खं सदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्यं द्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमः चण्डिकायै। ॐ मार्कण्डेय उवाच। सावर्णी सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद्गदतो मम महामायानुभावेन तथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः स्वारो चिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजा भूत्समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्रा निवौरसान् बभूः शत्रवो भूपाः कोलाविन्ध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः न्यूरैरपि यतर्युध्ये कोलाध्विंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् ऋकान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलभिः अमात्यैर्बलिभिदुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चाभृतं तत्रापि स्वपुरे ततो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः एकाकाहयमारुह्य जगां गहनं वनं स तत्राश्रममद्राच्छीत् द्विजवर्यस्य मेघसः प्रशान्तश्चावदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं तस्य कञ्चित्सकालं मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरमस्तस्मिन् मुनिवाराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र मत्वात्कृष्ट चेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मयामि हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैर्सद्वृतैर्धर्मतः पाल्येते न वा न जाने प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरीवशं यातः कान् भोगानुपलत्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवन्तेऽद्य कुर्वन्त्ययन्यमहीभृताम् असम्यक् व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्चितः सोऽति दुःखेन भयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श सः सपृष्टस्तेन कत्स्वम्भो हेतुभागश्च गमने यत्र कः सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्य वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच स तं वैश्यः प्रश्यावन्तो नृपं वैश्युवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहमनुत्पन्नो धनीनां कुले पुत्रदारैर्नस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनं वनम्भ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्त
बन्धुभिः सोऽहं न वेद्भि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः केनु तेषां गृहे क्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्व्रता दुर्व्रताः किं नु मे सुताः राजोवाच यन्निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम् वैश्योवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतहं च किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यैः सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजन हार्दं च हार्दि तेष्वेव मे मनः किं मे तन्नाभिजानामि जानन्नापि महामते यत्प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनश्च च जायते करोमि किं यन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरं मार्कण्डेय उवाच ततस्तो सहितो विप्रं तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसप्तमः कृत्वा तु तौ यथान्यायं यथार्थं तेन संविदम् उपविष्टो कथाः काश्चित् क्रतो वैश्यपार्थिवो राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्य तत् दुःखाय जन्मे मनसः स्वचित्ता यत्ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथा ज्ञास्य किमेतन्मुनिः सत्तम् अयं च निष्कृतः पुत्रैर्दारे भृत्यैस्तथोक्षितः स्वजनेन च संयुक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यतिम् एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मामत्वकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभागं यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषां विवेकान्धस्य मूढतां ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैव पृथक् पृथक् दीवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथा परे केचिद्वा तथा रात्रौ प्राणिनस्तत्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किं तु ते न हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यथो भयो ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतङ्गाक्षा वचञ्चूषु कर्मोक्षान्धृतान् मोहान् पीडयमानापि क्षुधां मानुषा मनुजा व्याघ्र साभिलाषाः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यति तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणां तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतयः महामाया हरिश्चैषा तया सम्मोहयते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादा कृष्णमोहाय महां जगदेतच्च
चराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्ते हेतुं भूता सनातनी संसारबद्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरी राजोवाच भगवन् काहि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रावीति कथमुत्पन्ना सा कर्मस्याश्च किं द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यद्विदां तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वतो ब्रह्माविदाम्बर ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुर्हुता श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थ मां विभर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकान् विक्रियते आस्तिर्य शेषं भजत्काल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरो घोरो विख्यातो मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ स नाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वाता वसुरो चोग्रो प्रसुप्तं न जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रह्य हृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेरलिनेत्राकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिं संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरुतुलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा तं स्वाधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिताम् अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुर्चाया विशेषतः त्वमेकं संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्वार्यते विश्वं त्वयैतत्सृजयते जगत् त्वयैत्पाल्यते देवी त्वमस्तस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रये विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमैश्वरीं त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणां लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं वंशातिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदनी चक्रिणी तथा शङ्खनी चापनी बाणभुषुण्डी परिधायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरीं परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरीं यच्च किञ्चित्त्वाचिद्वस्तु सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयते से तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यतिं यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कक्ष्यां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरगृहणमहमिशान एव च कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वं मिथं प्रभावे स्वेरुद्वारे दैर्विसंस्तुता मोहये तौ दुराघर्षावसुरो मधुकैटभयो प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु।
स्य हन्तुमेतौ महासुरो ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रस्य नासिकाबाहुर्हृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ तस्य ब्राह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकान्वये हिष्यनात् ततः सददृशे च तौ हन्तुमेतौ महासुरो ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रस्य नासिकाबाहुहृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्राह्मणो व्यक्तजन्मनः उतस्थौ च जगन्नाथस्थया मुक्तो जनार्दनः एकानवे हिशयनात् ततः सद्देशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानावती वीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्तेक्षणावतुं ब्राह्मणं जानीतोद्यमौ समुत्थाय ततास्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो वरोऽस्मत्तो व्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेता मद्य मे तुष्टो मम बध्या उमावपि किं येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोऽयमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भवान् कमलेक्षणः आवां जहिना यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवती शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्राह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमत्स्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते। इति श्री मार्कण्डेयपुराणे सर्वाणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये मधुकैटभ वधो नाम प्रथमोऽध्यायः। यह दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण में 78वें अध्याय से प्रारंभ होती है तथा 90वें अध्याय में समाप्त होती है। क्रौष्टुकी ऋषि ने मार्कंडेय मुनि से यथावर संगम जगत की उत्पत्ति तथा मनुष्यों के विषय में पूछा था। मार्कंडेय जी 7 मनुओं का वर्णन कर चुके। अब 8वें मनु का वर्णन करते हुए क्रौष्टुक ऋषि से कहते हैं। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर ने जो 8वें मनु कहे जाते हैं उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। हे क्रौष्टुकी, जिन्हें भागुरी ऋषि भी कहते हैं, सुनो। सूर्य की छाया स्त्री से उत्पन्न सूर्यपुत्र महाभाग सावर ने भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वरोचिष मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा को अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। फिर भी उस समय काला नगरी को नष्ट करने वाले क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी।
उनका शत्रु के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि ओलाद्विवंशी संख्या के में कम थे, तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी में अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को वहाँ से हथिया लिया। राजा सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपने स्वाभाविक ही हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक वहाँ रहे। फिर ममता से खिंची चित्त वाले वे उस आश्रम में इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उनकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर मेरा वह प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किनको भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, हे सज्जन, तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सुरथ का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनिकों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे निकाल दिया, इसलिए दुखी हूँ और दुखी होकर वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल हैं या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा अकुशल से। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह क्यों? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जो बात कहते हैं वह सदा सत्य है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति श्रद्धा, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना अनुराग है। हे महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए मैं क्या करूं?
मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मण, तदनंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेवा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठे। तदनंतर वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने वश में नहीं है, इसलिए वह बात मेरे मन को बहुत दुखी देती है। मुनि श्रेष्ठ, जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण विभागों में मेरी ममता हो रही है, यह जानते हुए कि अब वह मेरा नहीं है। अज्ञानी की भांति मुझे उनके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है और इसके पुत्र, स्त्री और नौकरों ने इसको छोड़ दिया है। स्वजनों ने इसका परित्याग कर दिया, तो भी इसके हृदय में उनके प्रति अत्यंत स्नेह है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हूँ। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता के द्वारा खिंचाव पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमसे मोह पैदा हुआ है, क्योंकि विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन भर नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात दोनों बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणियों में समझ होती है। मनुष्य का ज्ञान वैसा ही होता है जैसा उन मृग और पक्षियों का होता है, तथा जैसा मनुष्यों का होता है वैसा ही उन मृग, पक्षी आदि का होता है। यह तथा अन्य बात भी प्रायः दोनों में समान है। समझ होने पर भी उन पक्षियों को तो देखो, वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में अपने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नर श्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि वे मनुष्य समझदार होते हैं? समझदार होते हुए भी लोभवश में अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि इन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा, संसार की स्थिति का तात्पर्य हुआ जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गड्ढे में गिराए जाते हैं। इसलिए उसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूप जो भगवती महामाया है, उन्हीं से जगत मोहित हो रहा है। हे भगवती महामाया, देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस सारे चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की कारणभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है ब्राह्मण? उसका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके कार्य कौन कौन हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, राजन, वास्तव में मैं देवी नित्या स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त जगत व्याप्त कर रखा है। यद्यपि उनका आविर्भाव अनेक प्रकार से होता है, यह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि
जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय संसार में उत्पन्ना कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक ही महासागर में डूब रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की सैया पर योग निद्रा का आश्रय ले सो जा रहे थे, उस समय उनके कानों की मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को उद्यत हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया हुआ और भगवान को सोया हुआ देखा तो एकाग्र चित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं। इन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाधा और तुम ही वषटकार हो, स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं, तुम ही जीवनदायिनी सुधा अमृत हो। नित्य छठ प्रणव में आकर उकार मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है जिनका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। इस तरह तुम ओम रूप हो। देवी तुम संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे इस जगत को सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी इस जगत की उत्पत्ति के समय सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही ईश्वरी, तुम ही लज्जा और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, शंख, चक्र और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिधि ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। अखिलात्मिकी देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है, जो इस जगत को सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर लिया तो तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है देवी। तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही विशेष स्तुत्य हो। जो दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही उनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि बोले, हे राजन, अब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटभ को मरने के उद्देश्य भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमो गुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की। तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अप्रकट जन्म वाले ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गईं। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकाणों
के जल में शेष नाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है। यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लाभ? ऋषि ने कहा। इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल लोचन भगवान विष्णु से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी न हो वहीं हमारा वध करो। ऋषि बोले, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इसी प्रकार ये आपका प्रथम अध्याय समाप्त होता है। और जो भी त्रुटियां हुई हो उसके लिए मैं माँ जगदम्बा से क्षमा याचना करती हूँ। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्षिणं मया, दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत्, यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मदयः सुराः। सायपराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके, इदानीं नुक्नोऽहं यथेच्छेसि तथा कुरु। अज्ञानाद्विस्मृते भ्रान्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतं, तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे, गृह्णाचार्मि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्यातिगुह्यगोत्री त्वं गृह्णास्म कृतं जपं, सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसाद सुरेश्वरी। श्री दुर्गा अर्पणमस्तु। ओम श्री दुर्गाये नमः। क्षमा प्रार्थना का भी अर्थ देखिए। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो।
हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगन्माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। इति क्षमा प्रार्थना। ओम श्री चंडिकाये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः।